हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ एशिया की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सबसे बड़ा रीजन था पहलगाम में हुआ एक टेरर अटैक, जिसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने इसे करवाया था और अब तक दोनों देश जंग के बावजूद भी इसको फॉलो करते रहे हैं। जी हाँ, याद रखिए, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं किया है। सही सुन रहे हो आप? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं किया है, बस उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत से लोग अभी भी ना ये सोचते हैं कि ये ट्रीटी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप गलत फहमी में मत रहना। इंडिया ने ट्रीटी को होल्ड में डाल दिया है, मतलब अब इंडिया पाकिस्तान के साथ पानी शेयर करने का अपना जो प्रॉमिस है ना, टेम्पोरेरीली रोक रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इसको एक एक्ट ऑफ वॉर बोला है और वार्निंग दी है कि अगर इंडिया ने पानी रोका या डाइवर्ट करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन वेट, यहाँ पर ना चाइना की एंट्री होती है। जी हाँ, चाइना की एंट्री होती है। इसी बीच चाइना ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में बहुत ही बड़ा मेजर डैम प्रोजेक्ट MMA हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से करेगा। इसे मोमन डैम भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर कंप्लीट विकिपीडिया भी मौजूद है और आप अभी के लिए इसका स्टेटस देखोगे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 340 बिलियन पाकिस्तानी रुपी से, यानी अगर मैं इसे US डॉलर में कहूँ तो 1.2 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये। जी हाँ, ये डैम स्वॉट रिवर पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप गूगल अर्थ पर देख सकते हैं, ये है स्वॉट रिवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप पर। और ये पाकिस्तान के पेशावर शहर से 37 किलोमीटर नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, ये डैम की इतनी खास बात क्या है? तो देखिए जी, ये ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और ये डैम की खासियत ये है कि ये डैम का पर्पस पावर जनरेशन करना है। ये डैम फ्लड को कंट्रोल कर सकता है, इरिगेशन में मदद मिल सकती है और वाटर सप्लाई भी किया जा सकता है ये डैम की मदद से। इस डैम की कैपेसिटी के बारे में बोलूं तो ये डैम 800 मेगावाट की बिजली बनाएगा और पेशावर को 300 मिलियन गैलन्स पानी सप्लाई करेगा। अगर मैं जरा इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बोलूं तो स्वॉट रिवर जहां ये डैम बन रहा है ना, वो काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब नदी का एक ब्रांच है जो आगे जाकर इंडस रिवर में मिलती है। वही इंडस जिस पर इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी है। चाइना और पाकिस्तान मिलकर और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे दियामर बाशा डैम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि इंडिया की POK में इंडस रिवर पर बन रहा है। इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आएगा कि सर, ये सब कर चाइना को क्या मिलेगा, चाइना का क्या इंटरेस्ट है इसमें? तो देखिए जी, ये सब प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का एक बहुत बड़ा पार्ट है और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी बहुत बड़ा बिजनेस पार्ट है। चाइना ने पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, जिससे दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में मजबूत हो जाती है। इंडिया का मैसेज यहाँ पर क्लियर है। PM मोदी ने कहा था, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ठीक है। जयशंकर साहब ने भी अपना स्टांस क्लियर रख दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ क्रेडिबल और इरिवर्सिबल एक्शन नहीं लेता। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया ने डिप्लोमेटिकली प्रेशर बढ़ाना शुरू तो किया है पाकिस्तान पर, लेकिन उसे वीक करने का काम चाइना कर रहा है यहाँ पर इंडिया के खिलाफ। दोस्तों, यकीनन इंडिया किसी देश के लिए पानी नहीं बंद करना चाहता। भारत एक पीसफुल अमन पसंद देश है, लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हथियार बनाकर मासूम लोगों का जिस तरह से खून किया है, पाकिस्तान के ये गिरे हुए हरकतों की वजह से भारत ये सब करने पर मजबूर है, वरना भारत पानी कभी नहीं बंद करता। चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से डैम प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है और रीजन में अपना पावर बढ़ा रहा है। तो इंडिया को भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। इंडिया को भी अब कहीं ना कहीं स्टैंड लेना ही होगा। हमें ताइवान के साथ कॉर्पोरेशन बढ़ाने की जरूरत है और हमें ताइवान को एक प्रॉपर स्टेट का जो है स्टेटस देने की जरूरत है।
हमें अफगानिस्तान के साथ भी कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। तालिबान के साथ तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इंडिया आने वाले टाइम पर पहला देश बन सकता है जो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ले और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और भारत ये करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। हमें ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस तरह से यूएसए अपने तेवर बदल रहा है, जिस तरह से जो है जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है, रीजन में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें तालिबान को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एनीवे मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने जो जो भी स्टेप्स किए हैं उससे पाकिस्तान कुछ सीखेगा। पाकिस्तान इंडिया के टेररिज्म के कंसर्न्स को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेगा, देख लेना आप। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।